अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है और रात जैसे मैंने मशीन रखी थी तो बच्चों ने बहुत मैस किया हुआ था, तो उसके बाद मैंने वो समेटा है और जो कपड़े मैंने ठीक किए थे उनको मैंने प्रेस किया, क्योंकि आज मैंने डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था। ये कपड़े धो के ऊपर से लेके आए थे रात, इसलिए अभी इनको वापस आके समेटूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। ईमान स्कूल की तैयारी कर रहा था स्कूल जाने के लिए। कपड़े वगैरह प्रेस करके तो इसको स्कूल भेजा है मैंने। स्कूल भेज के तो फिर हमारे किचन के काम शुरू हो जाते हैं। ये इसका बैग है, लंच वगैरह मैंने कर दिया, पैक कर दिया था। आज हमने फिर से गोभी ली है पकाने के लिए। बस जिसको जो सब्जी पसंद हो या जो अच्छा लग रहा हो या जो मिल रहा हो अवेलेबल, वो फिर हम ले लेते हैं सब्जी पकाने के लिए। और इसको मसरूफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। ये 2 मिनट बाद मेरे पीछे पीछे होता है, और आज वैसे भी डॉक्टर के पास जाना था, टाइम लिया हुआ था। तो ईमान को भेज के मैं थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ। तो इस दौरान हम लेट हो गए क्योंकि मेरी आंख लग गई। तो लेट हो गए, जाना हमने 9 बजे था। तो मैं तकरीबन उठी हूँ 10 बजे, जाते जाते हमें 11 बज गए। इसको फिर मैंने ले जाके किचन के थोड़े से काम निपटाए हैं, आटा वगैरह गूंद के। तो फिर मैंने जाके कपड़े चेंज किए, पहले अर्शमान को तैयार किया और फिर खुद मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं। चेंज करके तो फिर हम डॉक्टर पे जाने के लिए निकले। मैं बल्कि गुस्सा हो रहे थे कि इतना लेट कर दिया तुमने, डॉक्टर के पास जाना था। मैंने कहा अब कोई बात नहीं, अब तो हो गए लेट, अब क्या कर सकते हैं। कितने दिनों से सर में दर्द थी और ना पट्टों में भी खिंचाव था, गर्दन में दर्द, और तो इस वजह से फिर आई साइड वगैरह चेक करवाने जाना था। तो इधर हम डॉक्टर के पास आ गए थे, बैठे वेट कर रहे थे। आज पहली दफ़ा लेट आने पे मुझे अच्छा लग रहा था, कहीं कि हम लेट आए हैं तो अच्छा है, क्योंकि कोई पेशेंट ही नहीं था, सारे चेकअप करवा के जा चुके थे, हम लास्ट थे। पहली दफ़ा लग रहा था कि कहीं लेट पहुंचे हैं, तो शुक्र है लेट पहुंचे हैं, ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ा हमें। जाते ही 5 से 10 मिनट के बाद हमारी बारी आ गई। आई साइड वगैरह चेक करवाई है डॉक्टर ने, कहा आई साइड तो ठीक है, लेकिन बस साब या पट्टे थोड़े वीक हो गए हैं, उसके लिए उसने विटामिन वगैरह लिख के दे दिए थे। फिर हम घर आ गए हैं और गर्मी इतनी शदीद थी, ऐसे लग रहा था जून दोबारा शुरू हो गया। ये अक्टूबर नहीं, जून चल रहा है ऐसे लग रहा था आज तो। इतनी शदीद गर्मी थी। वो आपको धूप देख के अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी गर्मी है, कि कोई बाहर कोई लोग नजर नहीं आ रहे, बस नॉर्मल सी रश है। ये सुबह सुबह का भी टाइम है और रश देखने है ही नहीं है बिल्कुल भी सड़कों पे, इतनी शदीद गर्मी थी। फिर घर आके नाश्ता अभी करना था, भूख से बुरा हाल हुआ हुआ था। घर आए हैं, घर आके नाश्ते के नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करके फिर ईमान को स्कूल से लेके आना था, इसलिए जल्दी जल्दी टाइम ज़्यादा हो रहा था। तकरीबन हमें 12 बज ही गए थे वापस आते आते। अभी हमारी फ़ौरन बारी आ गई थी, फिर भी हमें घंटा ऐसे ही लग गया आने जाने में और थोड़ी देर उधर बैठने में और चेकअप में। नाश्ता इस दौरान जल्दी जल्दी आज नाश्ता किया। नाश्ता करके फिर ईमान को स्कूल से लेके आना था। ईमान को स्कूल से लाके उसके बाद तो ऐसे दौड़े लगी होती है। वैसे जब सुबह से उठ जाओ, दौड़ 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 के ही काम हो रहे होते हैं, ऐसे लगता है लेट हो गए हैं कहीं। फिर मैंने अर्शमान को नहला नहलू के सुला दिया था, कपड़े चेंज करवा के कि इजी होके सो जाए, गर्मी इतनी है। इसको सुला के तो फिर मैंने ये सारा कुछ समेटा जो सुबह से ऐसे ही फेंका हुआ था हमने। सारा कमरा वगैरह, बरामदा साफ करने वाला था वो साफ किया, कमरे में से चीज़ें समेटी। समेट के यमान को खाना वगैरह दिया। शाम को आज मैंने जो कल चावल बनाए थे वो पड़े हुए थे थोड़े से, फिर मैंने और यमान ने और अर्शमान ने हमने वही खाए। भूख बहुत लगी हुई थी, फिर चना पुलाव जो बनाया था वो थोड़ा सा पड़ा था, वही खाया। और उसको खा के फिर मैंने किचन में जाना था, क्योंकि 7 बज रहे थे और फिर गैस का टाइम भी थोड़ा होता है इस टाइम। इसको खाना खिलाने में घंटा लगता है, फिर मैं फ़ोन बंद करके इसको पहले फ़ोन लगा के देती, फिर खाना खाता ही है। फिर किचन में आके गोभी बनाई मैंने। काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है गोभी भी, इसलिए फिर टाइम से किचन में आना पड़ता है कि टाइम से काम हो जाए, वरना गैस बंद हो जाएगी। और दरमियान में बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, तो भाग भाग के उनको भी देखना पड़ता है कि अक्सर तो दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर जाके वो लड़ाई छुड़वा के और सुलह सफाई करवा के और माहौल ठंडा करके फिर वापस आना पड़ता है। फिर आके फिर किचन
थोड़ी देर काम करो फिर पीछे से आवाज आ जाती है कि कोई ना कोई फिर मसला हो गया दोनों को। साथ साथ बस ऐसे चलता रहता है, जिंदगी है, सारा कुछ साथ साथ ही चलता है। बच्चे भी बड़े हो ही जाएंगे, एक तो माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा भी छोटा है, तो वो फिर जो बड़ा है वो उससे ज्यादा छोटा बन जाता है। मैं कहती हूँ ये मान आप इससे छोटे हैं, वो आपसे बड़ा हो जाएगा लेकिन आपने छोटे ही रहना। मसाला भून के मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे, और साथ ही मैंने गोभी भी डाल दी थी। गोभी डाल के फिर हल्की आग पे दम पे रख दिया था, और इस दौरान गोभी अच्छे से गल गई थी, और साथ साथ रोटियां बना ली थी मैंने। मैं लेट आते हैं तो फिर हम खाना वगैरह तो लेट ही खाते हैं। ये मेरी स्पाइसेस की अलमारी है सारी। देख के ऐसे लगता है पता नहीं मैंने कौन कौन से मसाले रखे हैं और कौन कौन सी कुकिंग मैं करती हूँ। हालांकि रोज की नॉर्मल खाने की रूटीन होती है, वही खाना बनना होता है, या कभी होता है कुछ बनाए स्पेशल, या फिर उसके लिए भी सारी चीज़ें पूरी करके पहले ही रखी होती हैं, कब एन टाइम पे मंगवाई नहीं जाती हैं, बट कोई होता नहीं है घर। और बच्चों को फिर मैं ज़्यादा दूर शॉप पे भेजती नहीं हूँ, नज़दीक नज़दीक जो है उधर तो भेज देती हूँ कि जाके अपनी चीज़ वगैरह ले आएं, या कुछ खाना है तो ले आएं, लेकिन दूर नहीं मैं भेजती। और इन जो पास दुकानें वो छोटी होती हैं, तो उन पे इतने वो स्पाइसेस या इतनी चीज़ें रखी नहीं होती उन्होंने, इसलिए फिर सारा कुछ पूरा करके रखा होता है हमने घर में। इस दौरान हमारी गोभी पक के तैयार हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।